अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्पल बोन्स को। कार्पल बोन्स को हम रिस्ट बोन्स भी कहते हैं। कार्प हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है, कार्प जिसका मतलब होता है रिस्ट। ये 8 स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि हमारी रिस्ट बना रही होती हैं, कलाई जिसको हम कलाई बोलते हैं, वो हमारी बना रही होती हैं। अगर इनके अरेंजमेंट को देखें तो ये 2 रोज़ में अरेंज हुई होती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल में, और हर रो में 4 बोन्स होंगी। जिस तरह यहाँ से नज़र आ रहा है, ये हमारे पास 2 रोज़ में अरेंज हुए हैं और हर रो में 4 बोन्स होंगी। तो ये प्रॉक्सिमल रो है जिसमें जो कि नियर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी, यानी रेडियस और अल्लाह के करीब जो होगी, इस अटैचमेंट के करीब होगी, उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल रो। और जो इस अटैचमेंट से दूर होगी तो उसको कहेंगे डिस्टल रो। और इसमें भी हमारे पास 4 बोन्स आ जाएंगी। इनको डिटेल से अभी देखेंगे। अब हमारे पास आ जाता है कार्पल टनल। ये जो अरेंजमेंट होती है बोन्स की, ये दरमियान में एक ग्रूव बना लेते हैं, कनकेव ग्रूव, यानी एक गड़ा, एक डिप्रेशन बना लेते हैं। एंटीरियर एस्पेक्ट पे, ये वेंट्रल एस्पेक्ट एंटीरियर साइड होती है हाथ की। जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में ठहरते हैं तो एनाटॉमिकल पोजीशन में जो एंटीरियर यानी वेंट्रल एस्पेक्ट होता है रिस्ट का, वहाँ पे ये ग्रूव होगा, कनकेव ग्रूव। और इस ग्रूव के ऊपर जो होगी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंटम होगा जिसको कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम, जो कि क्या बना रहा होता है, फॉर्मिंग द ओसियोफेशियल कार्पल टनल। इसको अब देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 रोज दिखाई हुई हैं, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो, और इसमें हमारे पास दोनों में 4-4 बोन्स दिखाई हुई हैं। और ये 4 बोन्स ये सबको सेपरेट करके दिखाया हुआ। अब हमारे पास अगर ये जो कार्पल टनल है इसको देखें तो ये हमारे पास दिखाई हुई है कार्पल टनल, जो कि हमारे पास एंटीरियर सरफेस पे होगी, एंटीरियर एस्पेक्ट पे होगी। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अंदर एंटर हो रहे होंगे, जैसे कि मीडियन नर्व वगैरह, फ्लेक्सर टेंडन्स को अलाउ करेगा ये। और इसके ऊपर एक हमारे पास एक ऊपर एक लिगामेंट होगा, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, जिसको कहेंगे फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम एक्चुअली हमारे पास थिकनिंग होती है डीप फेशिया की। हमारे पास जो फेशिया होता है स्किन के नीचे होते हैं, डीप सुपरफिशियल फेशिया भी होता है और डीप फेशिया भी होता है। तो डीप फेशिया की जो थिकनिंग होती है उसको कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। तो यहाँ पे हमारे पास कार्पल टनल के ऊपर होगा ये फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम या फिर लिगामेंटम। और इसका इधर से हमारे पास ये अलाउ करेगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स गुजर सकें, जैसे कि मीडियन नर्व, टेंडन की शीट्स वगैरह जो है यहाँ से इजीली मूव कर सकेंगे। अब हमारे पास है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें हमारे पास कार्पल का यहाँ कार्पल टनल जो कन्वेव्स कर रहा होता है सेवरल फ्लेक्सर टेंडन्स और मीडियन नर्व इनटू द हैंड। अभी हमने देखे कि बहुत सारे टेंडन्स और मीडियन नर्व यहाँ से गुजर रही होती हैं। अगर ये कंप्रेस हो जाएगा टनल, यानी ये जो कार्पल टनल है कंप्रेशन होगी इसमें किसी भी इंजरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, या तो किसी भी कंटेंट, यानी यहाँ से जो भी चीज़ें गुजर रही हैं कार्पल टनल में से, इनमें से एक कोई भी चीज़ अगर इंजर्ड होगी, यानी अगर कोई मीडियन नर्व इंजर्ड हो गई या टेंडन को इंजर्ड हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। मीडियन नर्व इज कंप्रेस्ड एट द रिस्ट रिजल्टिंग इन, और फिर नमनेस या फिर पेन होगी हैंड में। तो ये हमारे पास है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब हमारे पास है ऑसिफिकेशन, यहाँ से अच्छे से दिखाया हुआ है। ये अगर कंप्रेस हो जाएगी नर्व्स या फिर कार्पल लिगामेंट्स या फिर कार्पल टनल या फिर मीडियन नर्व, तो कोई भी इनकी इंजरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से हमारे पास होगा कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ से अच्छे से दिखाया हुआ है कि इस तरह यहाँ पे हमारे पास पेन भी होगी। ऑसिफिकेशन अगर बोन्स की देखें तो बोन्स हमेशा ऑसिफाइड हो जाती है। पहले हमारे पास कार्टिलेजेस बनते हैं, कार्टिलेजेस को बाद में जो है ऊपर आके कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो बोन्स ऑसिफाई हो जाती हैं। ठीक है, द बोन्स ऑफ द हैंड्स आर कार्टिलेजिनस, पहले कार्टिलेजिनस से बनी होती हैं एट बर्थ के दौरान। ठीक है, सबसे पहले जो बोन होती है वो ऑसिफाई होती है, वो कैपिटेट बोन है जो कि कार्पल बोन है। अभी कार्पल बोन्स को वन बाय वन वो लोग डिटेल से देखेंगे। तो ये देखेंगे कि कार्पल बोन, कैपिटेट बोन जो है वो सबसे पहले ऑसिफाई होगी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, यानी जब आफ्टर बर्थ, जब फर्स्ट ईयर का मतलब 1 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो सबसे पहले जो उसकी कार्पल बोन्स में से जो बोन ऑसिफाई होगी उसको कहेंगे कैपिटेट बोन। और बाकी जो बोन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता 12 ईयर्स तक जब बच्चा हो जाएगा तो उसकी बाकी बोन्स भी आहिस्ता आहिस्ता ऑसिफाई होती रहेंगी। तो ये हमारे पास दिखाया हुआ है फर्स्ट कार्पल बोन टू बी अपियर इन कैपिटेट, ये एक्सरे दिखाया हुआ है न्यू बोन का। तो इसके बाद जो फर्स्ट बोन, जो यहाँ पे भी कोई बोन ऑसिफाई नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, जो कि नज़र नहीं आ रहे। बाद में जो फर्स्ट बोन कैप में होगी ऑसिफाई, वो कैपिटेट बोन है। आहिस्ता आहिस्ता 12 जब ईयर्स का हो जाएगा तब हम उसकी सारी बोन जो है ऑसिफाई होंगी। कैपिटेट बोन जो है 1 to 3 मंथ्स में ऑसिफाई हो जाती है, हैमेट बोन 2-4 मंथ्स में, ट्राइक्यूटरल 2-3 ईयर्स में, और ये सारी बाकी जो है यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड अच्छे से दिया हुआ है। बाकी 12 ईयर्स तक ये सारी बोन्स क्या हो जाएंगी, ऑसिफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव निमोनिक टू लर्न कार्पल बोन्स।
ठीक है। वी हैव 8 कार्बल बोन्स, ठीक है। उनका अगर निमोनिक देखें तो सम लवर्स ट्राई पोजीशन दैट दे कैन नॉट हैंडल। इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारे पास बोन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सम से स्कैफोइड, लवर से ल्यूनेट, ट्राई से ट्राइक्यूटेरम, पोजीशन से फिजिफॉर्म, दैट से ट्रेपीजियम, और कैन नॉट से कैपिटेट, और हैंडल से हेमेट। तो ये सारी चीज़ें जो है निमोनिक्स हैं, अपने इसको इजीली याद हो जाएंगे इससे। अब हम वन बाय वन रोज को देखें तो पहले हमारी कौन सी रो थी, प्रॉक्सिमल रो, जो कि नीचे वाली है, जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के करीब है। अगर लेटरल से मीडियल जाएंगे तो हमारे पास कौन सी बोन होंगी, स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूटेरम एंड फिजिफॉर्म बोन। ठीक है। ये जो हमारे पास सम लवर्स ट्राई पोजिशंस तक, जो सम लवर ट्राई पोजिशन जो 4 वर्ड्स हैं, ये प्रॉक्सिमल बोन्स हैं, बाकी जो 4 हैं वो डिस्टल हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये लेटरल से मीडियल जाएंगे तो हमें नजर आएगी, ये हमारे पास जो थंब वाली साइड होगी वो होगी लेटरल। ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, थंब वाली साइड हमेशा लेटरल होती है। तो थंब से अगर आप इधर लिटिल फिंगर की तरफ आएंगे तो हमारे पास कौन सी बोन्स होंगी, ये आप चल रहे हो लेटरल से मीडियल की तरफ, तो यहाँ हमारे पास आएगी स्केफोइड बोन, स्केफोइड बोन, ल्यूनेट बोन, इसके अलावा ट्रेपीजियम, ट्राइक्यूटेरम बोन और फिजिफॉर्म बोन। स्केफोइड और ल्यूनेट बोन जो होंगी वो आर्टिकुलेट होकर रहेंगी कार्पल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रेडियस के साथ। यहाँ हमारे पास ये रेडियस दिखाई गई है, तो इसका जो हमारे पास ये आर्टिकुलर सरफेस है इसके साथ कॉन्टैक्ट में है ल्यूनेट और स्केफोइड बोन। वन बाय वन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्केफोइड बोन जो है, स्केफ यानी ग्रीक वर्ड से है, जिस तरह कार्पल ग्रीक वर्ड है इस तरह स्केफोइड भी ग्रीक वर्ड है। ये सब वर्ड्स को आपने याद रखना है कि कौन सा लैटिन वर्ड है, कौन सा ग्रीक वर्ड है। तो स्केफोइड का मतलब होता है होलोड आउट, यानी कोई चीज़ भुरभुरी सी हो, जैसे कि बाउल होती है, बोट होती है, ट्रफ शेप होती है इनकी। और ये सबसे ज़्यादा लेटरल बोन, कार्पल बोन है प्रॉक्सिमल रो की, यानी सबसे ज़्यादा जो हमारे पास थंब वाली साइड पे होगी, थंब वाली साइड जो होती है लेटरल साइड होती है, तो सबसे ज़्यादा जो थंब वाली साइड पे बोन होगी उसको कहेंगे स्केफोइड बोन। और ये सबसे लार्जेस्ट बोन है, प्रॉक्सिमल बोन सबसे लार्जेस्ट ही है। ठीक है। हमारे पास कैपिटेट भी लार्जेस्ट है, लेकिन ये हमारे पास प्रॉक्सिमल बोन में से अगर देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट है स्केफोइड बोन। लोकेशन अगर किसकी देखें तो ये एनाटॉमिकल स्नफ पोजीशन में प्रेजेंट होगी। अब एनाटॉमिकल स्नफ पोजीशन क्या होती है, ये हमारे पास स्केफोइड बोन दिखाई है, और यहाँ पे हमारे पास होता है एनाटॉमिकल स्नफ पोजीशन। ये जो आपका स्नफ बन रहेगा इसको कहेंगे एनाटॉमिकल स्नफ पोजीशन। ठीक है। यहाँ पे ये प्रेजेंट होगी स्केफोइड बोन। ये देखिए यहाँ पे लेटरल साइड पे है ये, यानी ये थंब वाली साइड पे है, तो इस वजह से ये क्या है, लेटरल बोन है, स्केफोइड बोन। Fractured bone, it is fractured frequently by the impact on the base of the hand when the wrist is hyperextended and abducted, as when trying to break a fall with outstretched hand. हमारे पास एक बहुत कॉमन डिजीज़ है रिस्ट हाइपर एक्सटेंडेड, जिसमें हमारे पास मोच पर स्प्रेन हो जाएगी रिस्ट में, और जब भी कोई इम्बैलेंस, आपका बैलेंस मेंटेन या ना हो या फिर इम्बैलेंस हो जाए बॉडी, तो उसमें जब बॉडी नीचे गिरेगी यानी ग्राउंड पे जब भी हमारा हाथ जब हम गिरेंगे तो हमारा जो हाथ है वो नीचे को आउटस्ट्रेच होगा, उससे हमारे पास बेस पे जो है प्रेशर आएगा, तो जिसकी वजह से ये जो स्केफोल्ड बोन है इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। इसमें हमारे पास लिगामेंट जो होता है वो भी ब्रेक कर लिगामेंट जो है वो ज़रा इसमें ब्रेक कर सकता है। ठीक है। यहाँ जिस तरह यहाँ दिखाई हुई स्केफोल्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज़ ल्यूनेट बोन, सम लवर्ड ट्राई पोजीशंस। ठीक है। तो ल्यूनेट जो है वो सेकंड वन है, सेकंड प्रॉक्सिमल बोन है। ल्यून लेटिन से निकला है, जैसे एल से ल्यूनेट बोन है तो लेटिन वर्ड है, और ये इसका मतलब होता है मून। ये रफली सेमी ल्यूनर शेप्ड कार्पल बोन है, यानी रफ एक सेमी ल्यूनर शेप है, यानी हाफ मून की तरह का होगा ये की होगी ये तरह की बोन। और ये किसके दरमियान में होगी, स्केफोइड और ट्राइक्यूटेरियम के दरमियान में होगी। तो ये दिखाया हुआ है हमारे पास हाफ मून किस तरह का शेप की ये हमारे पास बोन दिखाया गया ल्यूनेट बोन, और ये दिखाया हुआ स्केफोइड, और ये ट्राइक्यूटेरियम दिखाया हुआ है, ये दोनों के दरमियान में है। अभी ट्राइक्यूटेरियम कौन सी बोन होती है इसको अभी पढ़ते हैं। ट्राइक्यूटेरियम हमारे पास लेटिन वर्ड है, जिस तरह ल्यूनेट लेटिन वर्ड है तो इस तरह ट्राइक्यूटेरियम भी लेटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है ट्राई एंगुलर। ठीक है। इसकी शेप क्या होती है, रफली पैरामिडल शेप्ड होता है ये, और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मीडियल बोन है प्रॉक्सिमल कार्पल रो की, यानी ये जो हमारे पास कार्पल रो है इसमें सबसे ज़्यादा मीडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन, यानी टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर वाली जो बोन है वो कौन सी है, ट्राइक्यूटेरम। वैसे तो फिजिफॉर्म जो है वो इसके आगे, इस वजह से इसको मीडियल नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पे ट्राइक्यूटेरम को हम मीडियल बोन कहेंगे, क्योंकि फिजिफॉर्म बोन जो ये पीछे बोन है तो वो फिजिफॉर्म ज़रा आगे हो जाती है। फिजिफॉर्म बोन जो होती है वो ग्रीक वर्ड से निकली है फिजी, और इसका मतलब होता है पी, यानी मटर की शेप का होता है। ये स्मॉल पी शेप्ड होती है, सीसामॉइड बोन होती है। सीसामॉइड बोन हमारे पास टेंडन्स के अंदर इंसर्ट हुई होती हैं वो बोन्स,
और इसके अलावा ये फाउंड होती है टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल। अब कौन से टेंडन के अंदर ये इंसर्ट हुई है, क्योंकि ये सीसामोइड बोन है और सीसामोइड हमेशा जो है वो सीड शेप्ड होती हैं और ऊपर से ये हमारे पास टेंडन के अंदर इंसर्ट हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो टेंडन होगा वो किसका होगा, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल का, जो कि हमारे पास एक इंटीरियर फोरआर्म का मसल है। ये भी दिखाई हुई फिजिफॉर्म बोन जो कि मटर की शेप की है और ये ट्राइक्यूटेरियम के इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे दिखाया हुआ है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल जो कि आके अटैच होगा फिजिफॉर्म बोन के साथ। और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल जो है फोरआर्म का एक मसल है जो कि यहाँ पे आके फिजिफॉर्म बोन की टेंडन जो है इसके साथ आके अटैच होंगे और इसी वजह से ये सीसामोइड बोन है। फिर हमारे पास आ जाती है डिस्टल रो। अब हमारे पास प्रॉक्सिमल रो खत्म हो जाती है, डिस्टल रो हमारे पास, हम डिस्टल रो को देखेंगे फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। जिस तरह उसको भी लेटरल टू मीडियल यानी थंब से देखेंगे और मीडियल साइड पे आएंगी। तो अगर हम थंब से इसको देखें तो थंब से हमारे पास आएगी पहले ट्रेपीजियम, ट्रेपोजॉइड, ये पहले ये थंब वाली साइड से आएगी ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ठीक है, इस तरह इनका सीक्वेंस है, इसको याद करेंगे आप। सबसे पहले है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टेबल, टेबल शेप होता है ये सबसे ज़्यादा लेटरल कार्पल बोन है डिस्टल रो की। अब ये जो डिस्टल रो है उसकी सबसे ज़्यादा लेटरल यानी टूवर्ड्स द थंब साइड वाली जो बोन है वो कौन सी है, ट्रेपीजियम। ज्वाइंट विद थंब, ये थंब के साथ सैडल ज्वाइंट बनाती है। सैडल ज्वाइंट में ऐसा ज्वाइंट होता है जिसमें हमारे पास दो अपोजिट सर्फेसिस होती हैं, यानी एक ज्वाइंट की सर्फेस जो होती है कनकेव होती है और दूसरी ज्वाइंट की सर्फेस कन्वेक्स होती है। तो एक उनके दरमियान में जो ज्वाइंट बनता है उसको कहते हैं सैडल ज्वाइंट। तो ये हमारे पास थंब यानी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन जो है हमारे पास वो थंब भी है। तो थंब के साथ ये क्या बनाती है, सैडल ज्वाइंट बनाती है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा मोबिलिटी अलाउ करती है एज़ कम्पेयर टू बाकी ज्वाइंट्स की निस्बत। ज़्यादा मोबिलिटी कैसे ज्वाइन करेगी, इस मूवमेंट इस वाले आप थंब को क्या करेंगे, इस वाली बोन से आप जो है ये फ्लेक्शन भी कर सकती है, एक्सटेंशन भी कर सकती है, सर्कमडक्शन भी कर सकती है। तो इसकी वजह से सैडल ज्वाइंट की वजह से मूवमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। थंब स्विंग्स ऑन ट्रेपीजियम, आप थंब को स्विंग भी कर सकते हो ट्रेपीजियम पे। अगर आप देखोगे तो थंब पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है क्योंकि वहाँ पे होता है सैडल ज्वाइंट। नेक्स्ट वन इज ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड जो है यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम बोन दिखाई हुई है जो कि थंब के साथ क्या बना रही है, सैडल ज्वाइंट। और यहाँ पे देखें तो एक सरफेस कन्वेक्स है और दूसरी ज्वाइंट की सरफेस कनकेव है। अब हमारे पास कौन सी बोन है, अब हमारे पास है ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड बोन जो होती है ट्रेपीजॉइड इन शेप होती है, इसकी शेप ट्रेपीजॉइड होती है और ये किसके दरमियान में होती है, कैपिटेट बोन और ट्रेपीजियम बोन के दरमियान में होती है। यानी ये हमारे पास पड़ी हुई है ट्रेपीजॉइड, बिल्कुल ट्रेपीजियम के साथ पड़ी होगी और ये हमारे पास ट्रेपीजियम और कैपिटेट के दरमियान में है। अब कैपिटेट कौन सी बोन है, कैपिटेट बोन को अभी देखते हैं। सबसे लार्जेस्ट बोन जो है डिस्टल रो की वो है कैपिटेट बोन। अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये ट्रेपीजॉइड और हेमेट बोन के दरमियान में होगी। ट्रेपीजॉइड को अभी देखा और हेमेट अभी देखेंगे हम। इट इज़ नेम फॉर इट्स राउंडेड हेड, इसके राउंडेड हेड की वजह से इसको नाम दिया कैपिटेट, यानी इसका जो हेड होगा वो क्या होगा, राउंड। यहाँ से अगर देखें तो इसका हेड क्या है, राउंड शेप का होगा, इस वजह से इसको यहाँ से ये नजर आ रहा है राउंड शेप हेड और इसको नाम देंगे कैपिटेट बोन का। विच सिट्स इन द कनकेविटी फॉर्म्ड बाय द स्कैफोइड एंड ल्यूनेट बोन्स। अब जो ल्यूनेट बोन और स्कैफोइड बोन्स हैं जो कि यहाँ दिखाएंगे ल्यूनेट और स्कैफोइड बोन्स, तो उनमें क्या हो रहा है, ये फिट हो रहा है। यहाँ से अगर देखें ये हमारे पास कैपिटेट बोन है और ये स्कैफोल्ड बोन है। तो इसका जो हेड है वो उसकी कंकेविटी है वो सिट कर रही है ल्यूनेट बोन और स्कैफोल्ड बोन के हेड में। फोर्सेज जनरेटेड इन द हैंड एज ड्यूरिंग अ पंचिंग ब्लो विद द फिस्ट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द थर्ड मेटाकार्पल बोन टू द कैपिटेट, देन प्रॉक्सिमली थ्रू द ल्यूनेट टू द रेडियस। अब यहाँ पे अगर आप मुट्ठी बना के कोई पंच करोगे किसी को तो फोर्सेज जनरेट होंगी थर्ड मेटाकार्पल बोन से कैपिटेट के पास, कैपिटेट से ल्यूनेट के पास और ल्यूनेट से रेडियस के पास। तो ये हमारे पास क्या होगी, फोर्सेस जनरेट होंगी। अब हमारे पास लास्ट है हेमेट बोन। हेमेट जो है लेटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है हुक्ड। ठीक है, कोई चीज़ लटकी हुई हो, हुक हुई हो, उसको कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मीडियल बोन है डिस्टल कार्पल रो की, यानी डिस्टल कार्पल रो में सबसे ज़्यादा जो टुवर्ड्स द मिड लाइन है उसको वो कौन सी है, हेमेट। और अगर आपसे अभी पूछा जाएगा प्रॉक्सिमल रो में सबसे ज़्यादा मीडियल कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, ट्राइक्यूटेरम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिस्टल रो की कौन सी है, हेमेट बोन। ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर इसका हेमलस है। हेमलस का मतलब होता है हुक, विच इज़ वन ऑफ द अटैचमेंट जॉइंट्स ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। अब हमारे पास जो फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम है वहाँ या वो इस बोन के साथ आके अटैच होता है, यानी बहुत सारी बोन्स के साथ, 4 बोन्स के साथ मुझे लगता है अटैच होता है। तो उसमें जो हेमेट बोन है उसके साथ भी आके अटैच होता है। इसको अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास हेमेट बोन दिखाई हुई है और ये हुक की तरह ये हुक की तरह क्या होती है। और ये फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम जो है हमारे पास आके अटैच हुई होती हैं
फिजिफॉर्म के बोन के साथ, हेमेट के हुक के साथ, स्केफोइड के ट्यूबरकल के साथ और ट्यूबरकल ऑफ ट्रेपेजियम बोन के साथ। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये सारी बोन्स हैं, ट्रेपेजियम ऑफ फिजिफॉर्म बोन, हेमेट बोन, ट्रेपेजियम बोन और स्केफोइड बोन। तो इनके साथ ये आगे अटैच होता है फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम, जो कि क्या होता है, थिकनिंग होती है डीप सुपरफिशियल मसल की। तो यहाँ तक था हमारा ये टॉपिक कार्पल बोन्स का। आप बार बार डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब तक इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।